हुकूमत ने आम आदमी को फाकों पर मजबूर कर दिया। मुल्तान में सरकारी आटे के हुसूल के लिए अवाम धक्के खाने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि काम काज छोड़ कर आते हैं मगर फिर भी आटा नहीं मिलता। मजीद जानेंगे हसन मलिक से। जी, अगर सरकारी आटे की बात की जाए, मेरे कैमरामैन मोहम्मद फ़हीम अगर मेरे पीछे दिखा सकें, तो यहाँ सरकारी आटा ख़रीदने के लिए इतनी लंबी लाइन मौजूद है। एक गरीब इंसान जो अपनी दिहाड़ी करे या वो इस तरह से लंबी लाइनों में लगकर आटा ले, ये हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है कि वो अपनी आवाम को इस तरह से जलीलो ख्वार कर रहे हैं कि आवाम यहाँ पर इतनी लंबी लाइनों में लगकर आटा खरीदने पर मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं जिनसे जानेंगे। जी, आप बताइएगा कि आप कितने बजे सुबह आते हैं और जब आप यहाँ पर आते हैं तो क्या आपको आटा मिल जाता है? सर, कभी आटा मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। घंटा घंटा लाइन में लगे रहते हैं। पूरी दिहाड़ी हमारी टूट जाती है काम के लिए, काम पे नहीं जा सकते। अब मैं आया हूँ इधर, लाइन पे लगे हुए हैं, अब कोई पता नहीं, आटा मिल भी जाता है, कभी नहीं भी मिलता। तो आप हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? सर, हुकूमत से यही है कि आटा एक तो सस्ता करे और आम दुकानों पर भी दस्तयाब हो इसी रेट पर। आम दुकानों पर भी दस्तयाब हो इसी रेट पर। हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी, आप बताइएगा, आप क्या करते हैं और इतनी लंबी लाइन लगने के बाद क्या पंजाब हुकूमत आटा देने में नाकाम है या कामयाब हो चुकी है? सर जी, हम तो इधर घंटा घंटा डेढ़ घंटा इधर खड़े रहते हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी से भी रह जाते हैं और क्या कहते हैं, कभी आटा मिलता है कभी नहीं भी मिलता। और हालांकि हम एक मील दूर से आए हुए हैं, तो वो क्या लेते, घर वाले इंतज़ार में होते, जब जाके बताते हैं आटा नहीं मिला तो वो बहुत परेशान होते हैं। 140 रुपये किलो फिर लेके वो पकाते हैं। शहरियों ने हुकूमत से ये इल्तमास किया है कि वो आटे की फराहमी को यकीनी बनाएं ताकि उनके घर में दाल रोटी पक सके। जी, आटे के उसूल को यकीनी बनाया जाए। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में आटे का शदीद बहरान, शहरी परेशान। सरकारी आटा मेंबरान असम्बली के डेरों पर यरगमाल। शहरी एमपीए जावेद अख्तर अंसारी के डेरे से आटा खरीदने पर मजबूर। जावेद अख्तर अंसारी के घर के बाहर आटा खरीदने वालों की लंबी कतारें लग गई। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद अनवर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आटे का बहरान जो रोज़ ब रोज़ जो है वो जो है ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करते हुए इस वक्त ये सूरत हाल है मुल्तान के अंदर के मेंबरान असम्बली जो है उन्होंने अपने घरों के बाहर जो है वो आटा स्टॉल लगाए हुए हैं। जो कोटा सिस्टम के तहत जो आटा है वो मेंबरान असम्बली के घरों के बाहर फ़रोख्त हो रहा है और लोग जो है लंबी कतारों में लगे हुए हैं। इस वक्त भी मेंबर सूबाई असम्बली जावेद अख्तर अंसारी के घर के बाहर मौजूद है। यहाँ पर अगर कैमरामैन हारून दिखाएंगे कि लंबी कतार है लोगों की, जो एक बुनियादी ज़रूरत जो आटा है उसके हसूल के लिए यहाँ पर मौजूद है। मेंबरान असम्बली के डेरों पर यह आटा तकसीम होता है। लोगों को उनके डेरों पर भी आकर आटा जो है वो लंबी कतारों में जो खड़े होकर मिलता है। इस वक्त शहरी भी हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। आटा लेने आए हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी भैया, हम यहाँ सुबह 7 बजे खड़े हैं। इतनी लंबी लाइनें हैं, 3 लाइनें थी, अब तो कुछ रश कम हो गया है। जलील हो रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, चला रहे हैं लोग, ये परेशान खड़े हैं, कारोबार नहीं है, दिहाड़ी तोड़ के आए हैं, आटा फिर भी नहीं है। मैं खड़ा हूँ सुबह से, परेशान हो रहा हूँ, आटा नहीं है घर में, क्या किया जाए? बहुत परेशानी है। ये जितने आदमी खड़े हैं सब ये मजदूरी करने वाले हैं, शहरी हैं जो कि आटे के असूल के लिए यहाँ पर लंबी लाइनों को लगे मजबूर है। आप बताएं क्या कहते हैं जी, आटा लेना भी मुश्किल हो गया मेंबरान असम्बली के डेरों से आटे में? बिल्कुल, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। घी का रेट देख लें, आटे का रेट देख लें, आवाम की पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर जा चुका है। और इस टाइम अद्वियात और बिलों की बहुत ज़्यादा तंगी हो चुकी है। आवाम बेहद बहुत ज़्यादा परेशान है। पहले आप अपना शनाख्ती कार्ड लाएंगे तो ही आपको आटा जो है वो कीमत से मिलेगा, अदरवाइज जो है अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है तो आप आटा आपको नहीं मिलेगा किसी भी सूरत। ये इस आटा बहरान की असल सूरत। शनाख्त के बगैर आटा नहीं मिलेगा। जुनेद अनवर, आपका बहुत शुक्रिया। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात और इंसुलिन की कमी का मामला। इंसुलिन और अद्वियात की कमी शिद्दत इख्तियार कर गई। मरीज परेशान। 2 माह से निश्चित अस्पताल मुल्तान में इंसुलिन फराहम नहीं की जा रही। मरीज बाहर से महंगी अद्वियात और इंसुलिन खरीदने पर मजबूर हैं। अद्वियात की शॉर्टेज के हवाले से मजीद बताएंगे बिलाल नियाजी। जी बिल्कुल, सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की कमी के हवाले से बात करें तो निश्चित अस्पताल में जो अद्वियात की कमी का मामला है वो बढ़ता जा रहा है
اور تاحال جو مریضوں کو ادویات کی فراہمی تھی اس کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکا۔ انسولین پہلے نشتر اسپتال میں مریضوں کو فری دی جاتی تھی، لیکن 1-2 ماہ سے نشتر اسپتال میں انسولین کی فراہمی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر لوگ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ مجھے نشتر اسپتال میں انسولین مل رہی ہے نہیں مل رہی؟ مجھے 2 ماہ ہو گئے کہ یہاں سے انسولین نہیں مل رہی، نہ گیٹرل 2 mg مل رہی ہے، نہ انسولین مل رہی ہے، اور پیراسیٹامول بھی نہیں ہے، پیناڈول بھی نہیں ہے۔ آپ آئے اندر چیک کریں، جو ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے پر ان کا میڈیسن کوئی میڈیسن اسٹور میں ہے ہی نہیں۔ اسٹور والے کہتے ہیں انسولین مل رہی ہے بہت کم، تقریباً 10% مل جاتی ہے، 90% باہر سے ملتی ہے، تو بہت پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، بہت خستگی ہے نشتر میں، بہت خستگی ہے۔ کوئی دوائی نہیں ہے۔ پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ آپ نے مریضوں کی گفتگو جانی، لوائقین کی گفتگو جانی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے حکومت نوٹس لے اور ہسپتالوں میں ادویات کی جو کمی کا مسئلہ ہے اس کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ جی، ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، بلال نیازی ہمیں بتا رہے تھے، بہت شکریہ۔ وکٹوریہ ہسپتال بہاولپور عوام کو طبی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام، ہسپتال میں عام استعمال کی ادویات نایاب ہو گئیں، بلڈ پریشر، کھانسی سمیت دیگر بیماریوں سے بچاؤ کی ادویات تک میسر نہیں، مریض اور لواحقین بازار سے مہنگی ادویات خریدنے پر مجبور۔ مزید جان لیتے ہیں طاہر جویا سے۔ جی میں اس وقت بی وی ایچ ہاسپٹل میں موجود ہوں، جنوبی پنجاب کا دوسرا بڑا ہاسپٹل ہے، اور یہاں پر جو آؤٹ ڈور میں جو میڈیسن ہے وہ بالکل اس میں کچھ دوائیاں مل رہی ہیں، کچھ نہیں ملی۔ ہمارے ساتھ یہاں پر بزرگ خواتین بھی موجود ہیں جن کو دوائی جو ہے کچھ 5 سے 6 دوائیاں جو ہیں وہ نہیں مل سکیں، اور ان کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کون سی دوائی آپ کو نہیں ملی اور کیا کہتے ہیں یہاں پر؟ آپ بتائیں جی، کون سی دوائی آپ کو کتنی دوائیاں نہیں ملی؟ 3 دوائیاں نہیں ملیاں۔ اور کیا کہتے ہیں یہ؟ وہ کہتے ہیں پرائیویٹ کیا کہتے ہیں؟ پرائیویٹ لے لو۔ اور کتنے دن سے آپ کو دوائی نہیں مل رہی؟ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਆ। ٹھیک ہے، اور پہلی دفعہ دوائی نہیں ملی؟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆ ਨਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਧੇਲਾ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। تو پھر باہر سے آپ خرید سکتی ہیں؟ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਆ ਦੁੱਖ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। کیا ہسپتال میں دوائی کیا کہتی ہیں ملنی چاہیے آپ کو جو غریب آدمی یہاں پہ آتا ہے؟ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਦਵਾ ਤਾਂ ਜੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਲੈਣ ਆਈ। ਅੰਮੀ ਕੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫਟਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਗਈ پریشان ہو کے بਹਿ ਗਏ ਆ۔ بالکل جی، پریشان ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہاں پر جو بزرگ خواتین ہیں ان کو بھی دوائی نہیں مل رہی، اور یہاں پر جو اربوں کے حساب سے فنڈز آتے ہیں، اور یہاں پر آؤٹ ڈور میں جو مریض خالی ہاتھ لوٹ کر موجود ہیں، یہ ان کے پاس انہوں نے پرچی جو ہے یہاں پر انہوں نے بنا کے دی ہے۔ ایک یہ بنا کے دی، یہاں پر 4 دوائیاں لکھی ہوئی ہیں، اور ایک یہ بنا کے دی ہے، یہاں پر 2 دوائیاں لکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ باہر سے لے لیں۔ تو یہاں پر جو مریض آتے ہیں دور دراز، ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ جو دوائیاں ہیں وہ یہاں پر اویل کی جائیں تاکہ غریب آدمی دوائیاں۔ ادویات کی عدم دستیابی سے شہری پریشان ہیں۔ آصف اشفاق، آپ کا بہت شکریہ۔ شوگر کے مریضوں کے لیے بڑی پریشانی، رحیم یار خان میں انسولین غائب ہو گئی۔ شوگر کے مریضوں کو انسولین ملنا ناممکن ہو گیا۔ انسولین مہنگی ہونے کے باوجود دستیاب نہیں۔ مزید جانیں گے عاصم صدیق سے۔ شوگر کے مریضوں کو انسولین اس طرح سے چاہیے جیسا عام انسان کو زندہ رہنے کے لیے خوراک، اور انسولین کے بغیر ان کی زندگی محفوظ رہنا انتہائی مشکل ہے، اور انسولین بہت سے عرصے سے شارٹ ہے، نہیں مل رہی، لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کیا خریدنے کے لیے آئے ہیں؟ جی میں انسولین 70-30 خریدنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ کافی عرصے سے شارٹ ہے، کبھی کبھار مل جاتی ہے 1 آدھ پیس، لیکن یہ تو اب ریٹ اتنے بڑھنے کے باوجود بھی ہمیں انسولین 70-30 اویلیبل نہیں ہے۔ کتنی مہنگی ہو گئی ہے؟ یہ تقریباً 1100 سمتھنگ کی ہو گئی ہے، جو 800-850 روپے کی ہوتی تھی۔ تو کیوں، کیا کہتے ہیں دکاندار، کیوں نہیں مل رہی؟ یہ ڈسٹریبیوٹر سے سپلائی نہیں ہو رہی، را مٹیریل کی کوئی پرابلم آ رہی ہے، وہ یہی بات کر رہے ہیں ہم سے کہ جی ہمارے پاس سپلائی نہیں آ رہی۔ سپلائی نہیں آ رہی، انسولین مہنگی بھی ہو چکی ہے مگر پھر بھی نہیں مل رہی۔ جو لوگوں کو شوگر کے مریضوں کو انسولین چاہیے ان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اس کے بغیر ان کی زندگی کو کیسے محفوظ بنایا جا سکے گا، مگر انسولین کسی بھی جگہ پہ کسی بھی میڈیکل اسٹور پہ چل جائیں تو وہ نہیں مل رہی۔ جی بہت شکریہ عاصم صدیق۔ ملتان کے سرکاری ہسپتالوں میں مریض رل گئے، مریض مفت علاج اور ادویات کی سہولت سے محروم۔ ڈسٹرکٹ شہباز شریف ہسپتال میں انسولین نایاب ہو گئی۔ ویلفیئر سوسائٹی بھی مفت علاج کی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام۔ مزید بتا رہی ہیں سہیرہ طارق۔
جی، ملتان کے سرکاری ہسپتالوں میں پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی سوشل ویلفیئر کی جانب سے قائم کی گئی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہاں پر مستحق مریضوں کو مفت ادویات، انجیکشن اور ٹیسٹ کی سہولت مہیا کرے گی، لیکن فنڈز کی کمی کی وجہ سے مریضوں کو مفت علاج کی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ ایک مریض ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، کیا لینے آئے تھے؟ یہاں پر مفت علاج ہو رہا ہے؟ انسولین لینے آئے تھے جو تقریباً 2 مہینے سے نہیں مل رہی۔ آتے ہیں، چکر لگا کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب عمران خان کی حکومت آئے گی تو پھر انسولین لینے آنا۔ یہ چوروں نے سب دوائیاں غائب کر دی ہیں، اب کوئی دوائی نہیں مل رہی۔ دیگر ادویات مہنگی ہیں، پریشانی ہوتی ہے؟ ہاں، دیگر بازار سے دوائیاں بہت مہنگی ہیں، یہاں سے چلو فری مل جاتی ہیں غریب لوگوں کو۔ ہاں جی، جی، یہاں پر جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی ہے، انسولین اور دیگر ادویات جو کہ ہسپتال میں نایاب ہیں وہ مریضوں کو یہاں پر نہیں مل رہی ہیں۔ پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی کا مقصد یہ ہے کہ مفت علاج جو ہے مستحق مریضوں کو فراہم کیا جائے، لیکن ویلفیئر سوسائٹی کے پاس فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو مفت علاج نہیں مل رہا۔ سہیرہ طارق، آپ کا بہت شکریہ۔ مظفر گڑھ کے سرکاری اسپتالوں میں ادویات کا فقدان، گزشتہ 3 ماہ سے پیناڈول اور انسولین نایاب ہو گئی۔ حکومتی اعلانات کے باوجود ڈی ایچ کیو اسپتال کی اپ گریڈیشن نہ ہو سکی، شہری طبی سہولیات نہ ملنے پر شکوہ کرنا۔ مزید جانیں گے عامر ڈوگر سے۔ جی بالکل، مظفر گڑھ میں انسولین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو صورتحال جو ہے وہ انتہائی خراب ہے۔ مظفر گڑھ میں گزشتہ 3 ماہ سے انسولین دستیاب نہیں ہے، جس کی وجہ سے شوگر کے مریضوں کو خاصی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہسپتالوں کی بات کی جائے تو ہسپتالوں میں بھی ادویات کی شارٹیج کی وجہ سے مریضوں کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سخت سردی میں مریض جو ہیں وہ دور دراز سے آتے ہیں۔ شہری ہمارے ساتھ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا صورتحال ہے جی انسولین کے حوالے سے۔ انسولین کی آپ کیا بات پوچھتے ہیں؟ یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں پچھلے 4 ماہ سے انسولین نہیں آ رہی۔ دور دراز سے جو غریب لوگ آتے ہیں، علی پور سے آتے ہیں، یہاں مطلب خانگار سے آتے ہیں، رولہاں علی سے آتے ہیں، وہ ایسے ہی خالی کھڑے ہو کر چلے جاتے ہیں۔ اور اگر ایک آدھے سٹور پر انسولین دستیاب بھی ہے تو وہاں بھی بلیک میں فروخت کی جا رہی ہے۔ تو میں بھی خود پیشنٹ ہوں، شوگر کا پیشنٹ ہوں، لیکن انسولین نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو متبادل ذرائع کیا استعمال کرتے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے خود بھی بتایا کہ آپ شوگر کے مریض ہیں، تو کیا ٹیبلٹس یوز کرتے ہیں پھر؟ جی بالکل، ہم یہ ٹیبلٹ یوز کر رہے ہیں۔ اب انسولین نہ ملنے کی وجہ سے ٹیبلٹ ہے، اس کے متبادل یہی یوز کر رہے ہیں۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انسولین کی اور ٹیبلٹس کی بات کی جائے تو کتنا ریٹس میں فرق ہے؟ مہنگی پڑ رہی ہیں؟ ٹیبلٹ تو بہت زیادہ مہنگی پڑ رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ وہ تو تقریباً 50 روپے کی ایک فی گولی پڑ رہی ہے ہمیں۔ جی بالکل، خاصی جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ انسولین کی دستیابی نہ ہونے کی وجہ سے متبادل ذرائع استعمال کرنے مجبور ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جیب پر بھی جو ہے وہ خرچ۔ جی بہت شکریہ عامر ڈوگر۔ پنجاب میں سیاسی ہلچل عروج پر، موجودہ سیاسی صورتحال پر MNA علی موسیٰ گیلانی کی روحی سے گفتگو، کہا اب دیکھنا ہوگا کیا پرویز الہی آج اسمبلی تحلیل کریں گے یا نہیں۔ پنجاب میں سیاسی ہلچل کے بارے میں مزید جانتے ہیں سید زہیب بخاری سے۔ آج بالکل پرویز الہی کی جانب سے جو ہے وہ کل رات کا جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا گیا تھا۔ 186 ارکان نے جو ہے وہ ان کو ووٹ کا حق دیا، جس کے بعد جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پنجاب کے برقرار ہے۔ اس تمام سلسلے پہ بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر قومی اسمبلی علی موسیٰ گیلانی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ کارروائی جو رات کے اندھیرے میں ہوئی ہے، اس میں بہت سارے شکوک و شبہات ہیں کہ آج دوپہر کو کیا ہو رہا تھا۔ آج دوپہر کو بندے نہیں پورے ہونے تھے، رات کو ہی کرنا، تو لوگوں نے ہم خود عوام کے اندر مشکوک وہ کر رہے ہیں، عوام کے اندر مشکوک کر رہے ہیں عوام کو کہ اس نظام کے اوپر، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمارے تو ڈاؤٹس ہیں کہ یہ جو پروسیس ہے یہ پروسیس ڈیو کورس فالو نہیں ہوا، لیکن اگر ہو بھی گیا ہے تو کم اگلے سٹیپ پر آ جائیں، آج اسمبلیاں تحلیل کر دیں، ہم ریڈی ہیں الیکشن کرانے کے لیے، یہ کرائیں الیکشن آج۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل کر بھی دیں گے یا پھر وہ اسی طرح پہلے والے طرح معاملات ہوں گے؟ تو کریں نا، اعتماد آگے آپ کر دیں۔ ہمارا کام تھا یہ بتانا، اب عمران خان صاحب بتا نہیں رہے کہ پرویز الہی صاحب کی صفات اور تمام قافلی کی صفات وہ اندر اندر بتا رہے ہیں سب کچھ، تو ان کو بھی پتہ ہے تحریک انصاف کو کہ کیا ہو رہا ہے، اور قافلی کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، پورا ملک دیکھ رہا ہے کہ پنجاب کس طرح چلایا جا رہا ہے۔
पंजाब का सियासी मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं? पंजाब को बचाना होगा। जिस तरह ये चल रहा है इस तरह तो जो कुछ था वो भी जाता जा रहा है दिन ब दिन। मेंबर कौमी असेंबली अली मूसा गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि अब हमें जो आपको बचाना होगा। सैयद जो है बुखारी, आपका बहुत शुक्रिया। भक्कर में लकड़ी चोरों के खिलाफ महकमा जंगलात की कार्रवाई। दौरान चेकिंग सरकारी लकड़ी ले जाने वाला ट्रक धर लिया गया। जमींदारों की लकड़ी के साथ सरकारी लकड़ी भी ट्रक में लोड थी। रेंज ऑफिसर ने कहा कि सरकारी लकड़ी चोरी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्रवाई में मुलजिम को 65,000 जुर्माना किया गया है। आपको बता रहे हैं भक्कर में लकड़ी चोरों के खिलाफ महकमा जंगलात की कार्रवाई जारी है। दौरान चेकिंग सरकारी लकड़ी ले जाने वाला ट्रक धर लिया गया। जिम्मेदारों की लकड़ी के साथ सरकारी लकड़ी भी ट्रक में लोड थी। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में 2 रोज बाकी। वकला इंतखाबात में जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर 5 उम्मीदवार मद मुकाबिल। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त के उम्मीदवार नवीद हाशमी की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं कि वकला की फलाह बहबूद के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं। मज़ीद जानते हैं ओनाबाद से। बिल्कुल, इस वक्त हम मुल्तान ज़िला कचहरी में मौजूद हैं जहां इलेक्शन की कैंपेन में काफ़ी तेज़ी नोट की जा रही है, क्योंकि अब से कुछ दिन बाद ही इलेक्शन यहां पर मुनक्किद किए जाएंगे। इसी हवाले से जनरल सेक्रेटरी की जो नशिस्त है उस पर 5 कैंडिडेट 5 उम्मीदवारान इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसमें से जो नवीद उर रहमान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बताइएगा कि क्या मंशूर है आपका, क्या वकला की जो फलाह बहबूद के लिए आपने सोचे इकदाम, और इसके साथ साथ जो साइलिन जहाँ पर हैं उनके हमने कोई बैठने की खास कोई जहाँ जगह नहीं देखी, उनके लिए कोई खास पानी पीने की सहूलियात को भी नहीं देखा, तो इस हवाले से आपको सर क्या मंशूर? जी, मैं ये समझता हूँ कि इस इलेक्शन के बाद डिस्ट्रिक्ट बार में एक नए दौर का आगाज़ होगा। यहाँ पर हमारी तरजीह वकला की डिग्निटी को प्रमोट करना है। वकला और साइलिन के साथ साथ उन तमाम अमूर को हम ज़ेर बहस लाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का हमेशा से मयार रहा है। यहाँ पर साइलिन, वकला और लिटिगेंट्स, उन सब के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन और बुनियादी ज़िम्मेदारी है। यहाँ पर नौजवानों के मसाइल, ख़वातीन के मसाइल, उन सब को हम एड्रेस करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस क्लास से हूँ जो प्रैक्टिशनर वकील है। एक प्रैक्टिशनर वकील ही अपने प्रैक्टिशनर बहनों और भाइयों के मसाइल को समझ सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट बार में एक नए दौर का आगाज़ होगा अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे बहनों और भाइयों की दुआओं से मुझे किसी मंजिल पर पहुँचाया। अल्लाह ताला ने मुझे एक मंजिल पर पहुंचाया। ये थे नवीद रहमान हाशमी साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ओनाबाद साहब का बहुत शुक्रिया। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात में सिर्फ 2 रोज बाकी। सदारत की नशिस्त के लिए हामिद अख्तर और मलिक अयाज कलियार मद्दे मुकाबिल। चेयरमैन इलेक्शन कमेटी नईम भट्टी कहते हैं कि सदर, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट और लाइब्रेरी सेक्रेटरी की नशिस्तों पर मुकाबला होगा। मुकाबले के बारे में मज़ीद जानेंगे महमूद ज़हीर से। डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल बहावलपुर के इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस हवाले से चेयरमैन इलेक्शन कमेटी नईम भट्टी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कितने लोग यानी कि उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं और कितनों के दरमियान मुकाबला होगा, कौन कौन सी सीट्स पर, जरा बताइए। जी, इसमें सदारत के लिए 2 उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान मुकाबला होगा। जनरल सेक्रेटरी के लिए 3 उम्मीदवार हैं। इसी तरीके से ज्वाइंट सेक्रेटरी और लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए भी 2 उम्मीदवार हैं। वाइस प्रेसिडेंट बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इसी तरीके से फाइनेंस सेक्रेटरी भी बिला मुकाबला हो चुके हैं और 10 मेंबर एग्जीक्यूटिव भी बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। तो इस हवाले से जो वोटर्स हैं वो कितने वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे 14 जनवरी को? सिक्योरिटी के इंतजाम हैं? वैसे तो वकला बड़े जमहूरी रवैयों को परवान चढ़ाते हैं, कोई एजिटेशन कभी हुई हो, क्या मामला? जी, इसमें हमेशा जो हमारी हिस्ट्री है उसमें हमेशा पुरअमन तरीके से इंतखाबात हमेशा हुए हैं। इसमें किसी किस्म का कोई दंगा फसाद या कोई और मामला कभी नहीं हुए और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी ऐसे ही होगा। जहाँ तक सिक्योरिटी मामला हैं उसके लिए DPO भावलपुर को लेटर लिख दिया गया है, जिन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि उस दिन सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और वोटर की तादाद इस दफ़ा 1750 है जो अपना वोट राहदही इस्तेमाल करेंगे। जी, अभी आप सुन रहे थे चेयरमैन इलेक्शन कमेटी नईम भट्टी साहब जो कि बता रहे थे 14 जनवरी यानी कि परसों जो इलेक्शन होने जा रहे हैं। महमूद ज़हीर, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे आटे के बहरान के हवाले से। यजमान में आटे का बहरान बदस्तूर जारी। आटा महंगा होने के साथ नायाब हो चुका। चक्की पर आटा 5,600 रुपए फीमन हो गया है। सेल पॉइंट पर शहरी लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर। हुकूमत से शिकवा कुना। मज़ीद जानते हैं शेख वसीम से। आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। गरीब, मेहनत कश
लोग जो हैं लंबी लंबी लाइनों में घंटों घंटों खड़े होकर सरकारी रेट 648 रुपये 10 kg थैला खरीदने के लिए 3-3 घंटे इंतजार करते हैं। सबसे पहले एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। हाँ जी बाबा जी, कितनी देर तक खड़े जे थे? कितना मिलता है आटा? सानी सानू 3 घंटे हो गए। किन्ने दा देंदे ने 10 किलो? 10 किलो देंदे 650 ਦਾ। 650 ਦਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ। कोई निज़ाम नहीं, कोई निज़ाम नहीं है जी। हाँ जी बाबा जी, आप बताएं जी, क्या कहेंगे? बाबा जी दसो की कहोगे आटे के बारे में? बस मिल जावे तो चंगा बेहतर है। कितनी देर खड़ा होना पैंदा है? सुबह से खड़े हैं और मिला है आटा अभी तक? नहीं, अजय तक कोई नहीं। आटा अभी तक नहीं मिला। मेरे बैकग्राउंड में देखें कि बहुत लंबी लाइन है जहां पर 10 kg का जो थैला है 650 रुपए में दिया जा रहा है। एक और शहरी से पूछते हैं जी, भाई जान कितनी दफ़ा आए आटा लेने यहाँ पर? सर जी 3 दिन हो गए आ रहे हैं, नहीं मिलन दिया। आटा खत्म हो जाता, लाइन लंबी होंदी है, नहीं लभदा। मजदूर बंदे आ, हुण रक्षा खड़ा साडा, बुक लभी सी लेकिन घर आटा कोई नहीं, आटा लैन आए। कितनी देर तक खड़े जी? तकरीबन 1.5 घंटा हो गया मैनू इत्थे आए। 1.5 घंटा हो गया है जी। सरकारी निख पर 648 रुपए इसका रेट है, लेकिन 650 रुपए में 400 बैग, टोटली मजमूई तौर पर 1100 बैग और 3 पॉइंटों पर 450 के हिसाब से 1100 बैग डेली तकसीम किए जा रहे हैं। 648 रुपये रेट है, 650 रुपये वसूल किए जा रहे हैं और आटे का हसूल मुश्किल होता जा रहा है। जो अवाम है हुकूमत से, हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से सख्त नाला भी है। आटे का हसूल मुश्किल हो रहा है। सादिकाबाद में आटा बहरान पर काबू पाने के लिए तहसील इंतजामिया मुतहरिक। शहर भर के 29 मकामात पर सस्ते आटे के स्टॉल्स कायम किए गए। आटे के थैलों की तादाद 7000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई। आटे के उसूल के हवाले से मजीद जानेंगे मलिक जावेद अनवर से। जी बिल्कुल, सादिकाबाद में भी आटे का बहरान पर काबू पाने के लिए जो है तहसील इंतजामिया जो है मुतहरिक हो चुकी है। इस वक्त जो हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फयाज अहमद जताला साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए तहसील इंतजामिया क्या कर रही है? जी बिल्कुल, आटे के बहरान पे काबू पाने के लिए हमने टोटल 29 ट्रकिंग पॉइंट इस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें तहसील के तमाम उन पॉइंट्स को हमने लूप में लिया है जहाँ पे आटे की डिमांड है, इशू एग्जिस्ट कर रहा है। उन 29 पॉइंट्स पे डेली बेसिस पे आटा प्रोवाइड किया जा रहा है। टोटल तादाद की अगर बात की जाए तो 10,500 बैग्स आ रहे हैं आटे के, और उसमें थोड़ा सा ये है कि हम आपके प्लेटफॉर्म से आवाम को ये अपील करना चाहेंगे कि आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही आटा ख़रीदें, क्योंकि ये डेली बेसिस पे पॉइंट्स लगने हैं तो डेली सप्लाई आएगी। तो पर पर्सन 1 बैग की पॉलिसी है, तो आप उसको फॉलो करें, कोऑपरेट करें अमले के साथ। बाकी हमने इसकी सुपरविजन के लिए भी स्टाफ को डिप्यूट किया है। हर ट्रकिंग पॉइंट के ऊपर हमारा अमला मौजूद है, प्रॉपर उसका इंदराज करता है जो आटा लेने आता है, ताकि मेरिट पे सबको मिल सके आटा, और किसी किस्म का सप्लाई का कोई इशू एग्जिस्ट नहीं कर रहा। माशाल्लाह सारी चीज़ें स्मूथली चल रही हैं, पब्लिक की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है आटे की, तो सूरत हाल बहुत बेहतर है। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि क्यू सिस्टम को फॉलो करें। हमने कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, तो हमने ख़वातीन के लिए अलहदा पॉइंट्स भी लगा दिया है। तो इंशाल्लाह ये सिस्टम बहुत अच्छा चला है और ऐसे चलता रहेगा। जी बिल्कुल, तहसील इंतजामिया की जानिब से सर्कल सादिकाबाद में जो है वो 29 मकामात पर जो है वो पॉइंट लगा दिए गए हैं, ताकि शहरियों को जो है बर वक्त जो है वो आटा मिल सके। आज के मुताबिक जो है सादिकाबाद में 10,575 बैग जो है वो डेली जो है वो ऐसी सादिकाबाद की जानिब से जो है वो फराम किए जा रहे हैं। शहरियों को आगाही दी जा रही है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर जितना आटा उनको चाहिए है वो लेके जाए, ताकि रश ना होने दे, अपना और अपने प्यारों का, और बल्कि जो है वो सादिकाबाद के अच्छे शहरी होने का सबूत दें। जी मलिक जावेद अनवर हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शहरियों को आटे की बिलातातुल फराहमी का मिशन। महकमा फूड डेरा गाजी खान मुतहरिक DFC फूड बहर अख्तर हुसैन का आटा सेल पॉइंट्स का दौरा, आटे की खरीदारी के अमल का जायजा लिया। मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। डेरा गाजी खान में आटे के हवाले से शहरी जो है लाइनों में लाकर आटा ख़रीदारी कर रहे हैं, और ख़ुसूसी तौर के ऊपर इस हवाले से सेल पॉइंट जो है वो भी कायम किए गए हैं, और सेल पॉइंट पर रोज़ाना की बुनियाद पर कितना आटा फराहम किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मार अख्तर हुसैन साहब, इनसे बात करते हैं। सर, लाइनें हैं काफ़ी लोगों की, हर पॉइंट पर लाइनें हैं, तो आटे की फराहमी के हवाले से डेली की बुनियाद पर कितना आटा फराहम किया जा रहा है और किस मैकेनिज़्म के तहत इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सेक्रेटरी फूड पंजाब की खसूसी हिदायत और हमारे डिप्टी कमिश्नर
की हिदायत के मुताबिक ज़िला भर में डीसी साहब ने 37 ट्रैकिंग पॉइंट जो है वो बना दिए गए हैं, जिनकी तशहीर जो है पैनाफ्लेक्स के ज़रिए की गई है तहसील वाइज। तो जहाँ तक ये लाइन लगने का है ताल्लुक, तो चूँकि हमारे इस प्राइवेट आटे और हमारे सरकारी आटे के दरमियान जो गैप है, जो फ़र्क है, वो तकरीबन 1000 से 1200 रुपए का है, जिस वजह से ये लाइन है। जितने भी लोग वाइट आटा खाने वाले थे वो भी डाइवर्ट होकर इस साइड पे आ गए हैं। जिन लोगों ने गंदम रखी हुई थी उन्होंने अपनी गंदम 4500 5000 में सेल कर दी है, और वो भी डाइवर्ट होकर हमारे इसी सरकारी आटे पे आ गए हैं, इसलिए ये लाइन लगी हुई है। अगर इसका गैप जो है ख़त्म होता है तो फिर ये लाइन भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी होती हैं और हर बंदे को आटा मिल रहा है। जो लाइन में उसके लिए क्यू बनाई गई है कि लाइन में बंदा आए, और उसमें लेडीज़ भी हैं और मर्द भी हैं, उनको आटा जो है वो फराहम किया जा रहा है। हमारा जो सरकारी रेट है वो 648 रुपये है 10 kg का, तो उसी के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह आटा हम दे रहे हैं, और आटा हमारे पास वाफर मकदार में है। शाम 5 बजे तक हम ये चलाते हैं और आपने भी देखा है कि आटा मौजूद है। जी बिल्कुल, आटा वाफिर है, शाम 5 बजे तक सेल पॉइंट्स पर आवाम को फराहम किया जाता है, और इनका यही कहना है कि 10 किलो आटे का जो थैला है मार्केट में जो आशिर इशफाक, आपका बहुत शुक्रिया। जहानिया के कदीम रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान। 1870 में बना रेलवे स्टेशन अरबाब इख्तियार की तवज्जो का मुंतज़िर, मुसाफिरों के लिए पानी का इंतजाम ही नहीं, रही सही कसर टूटी फूटी सड़क ने निकाल दी। हमारे रोही के नुमाइंदे अमजद हुसैन बड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी अमजद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जानिया के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। ये रेलवे स्टेशन कदीम तरीन रेलवे स्टेशन जो 1870 में बनाया गया, लेकिन यहाँ सहूलियात का फुकदान पाया जाता है। पीने के लिए ना बैठने के लिए जगह। मेरे साथ एक कुछ जो मुसाफिर है जो यहाँ मौजूद है, जो ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है। मजीद इनसे बात करते बताइए कि यहाँ सहूलियात का फुकदान देखा गया है, क्या कहेंगे इस वाले से? सर, जैसा कि आपने जिक्र ही कर दिया, ये 1870 से कायम शुदा ये कदीम तरीन तहसील जहानिया का रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ सहूलियात ना होने के बराबर है। यहाँ अगर हम जिक्र करें कि बैठने के लिए जो यहाँ बेंच है वो भी टूट फूट का शिकार है, पानी यहाँ पे नायाब है, वो मिलता नहीं, ठंडा पानी मुसाफिरों को, साफ पानी। वॉशरूम यहाँ टूट फूट का शिकार है, वॉशरूम के दरवाजे तक नहीं है, लोटे तक नहीं है। और उसके साथ साथ अगर हम जिक्र करें कि रात को यहाँ घुप अंधेरा होता है, मुसाफिर जब आते हैं तो शदीद उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, तो टिकट के हसूल के लिए भी उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है मनपसंद बंदों को, और वो भी बार बार आना पड़ता है। और ये इसकी बिल्डिंग की इंतजार गाह जो है वो भी अक्सर उसके ताले लगे होते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी का भी मुनासिब इंतजाम नहीं है, तो जो आम सहूलियात हैं जो आम लोगों के लिए वो इस रेलवे स्टेशन में नहीं है, और इसकी छत भी नहीं है ताकि गर्मी सर्दी से बचा जाए। तो मेरी आला हुकाम से मिनिस्टर ऑफ जो रेलवे है उससे दरखास्त है कि फिल फॉर इस अहम तहसील के पुराने कदीम जो रेलवे स्टेशन को अपडेट किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है कि मुसाफिरों का कहना है कि यहाँ जो सहूलियात का फुकदान है, ना पीने के लिए पानी दस्तयाब है और ना बैठने के लिए जगह है, और ना ही जो बाथरूम है वो भी टूट फूट का शिकार है। इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान और रेलवे के आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेने और यहाँ सहूलियात मुहैया करने का मुतालबा किया है। जी अमजद हुसैन बुट्टर, आपका बहुत शुक्रिया। कब आपको बताएं, कमिश्नर डीजी खान की ज़ेर सदारत तामीराती कामों बारे इजलास। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट, मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के मंसूबों का जायजा लिया। डायरेक्टर डेवलपमेंट वसीम अख्तर जतोई, एसीजी हयात अख्तर और दीगर की शिरकत। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में मैपको को तनसीबात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई। आईडेप ओपीडी के जल्द इफ्तिताह की तैयारियां मुकम्मल करें, ऐसा कहना था कमिश्नर खालिद मंसूर का। आपको बता रहे हैं, महकमा बिल्डिंग्स मंसूबों की तकमील के लिए बाकायदा टाइम लाइन मुकर्रर करें। आपको बता रहे हैं, कमिश्नर डीजी खान की ज़ेर सदारत तमीराती कामों बारे इजलास हुआ। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट, मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के मंसूबों का जायजा लिया गया। डायरेक्टर डेवलपमेंट वसीम अख्तर जतोई, एसीजी हयात अख्तर और दीगर की शिरकत। लिया अब खबर शामिल करेंगे मौसम के हवाले से। मुल्तान में धुंध और कोहरे की गंदम की फसल पर मस्बत असरात। मौजूदा मौसम शिदत गंदम की फसल के लिए मुफीद। फसल में शगुफे खुलने के अमल के दौरान बारिश को भी बेहतरीन करार दे दिया गया। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अली रियाज से।
جی بالکل، دسمبر کے اختتام سے لے کر اور اب جنوری کے آغاز میں موسم کے جو تیور خاصے بدلے ہوئے اگر بات کی جائے تو کورے اور دھند کی وجہ سے شہری خاصے پریشان تھے. تو اس کورے اور دھند کے فصلوں پر کیا اثرات پڑیں گے اگر بات کی جائے تو گندم کی جو فصل ہے پہلے پانی کے بعد سے ابھی اس کی جو بوٹنگ کا مرحلہ تھا وہ شروع ہو چکا تھا، شگوفے بھی کھل چکے تھے، تو اس پر اس کورے کے کیا اثرات پڑیں گے. تو اس کے ساتھ اگر بات کی جائے تو ابھی سے حالیہ دنوں میں جو جنوبی پنجاب میں خاص طور پر مکئی کی جو بہاریہ کاشت ہے اس کا بھی آغاز ہو چکا ہے. تو اس حوالے سے اس پر دھند کے کیا اثرات پڑیں گے آنے والے دنوں میں اگر مزید موسمی صورتحال جو ہے شدت اختیار کرتی ہے تو اس حوالے سے کیا حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے. تو تفصیلات جانتے ہیں میرے ساتھ چیف ایگریکلچر آفیسر موجود ہیں، مجھے بتائے گا، پہلے بتائے گا اس موسمی شدت کے گندم کی فصل پر کیا اثرات ہوں گے. اس موسم موجودہ چل رہا ہے، اس میں دھند اور جو کورا ہے اس کے گندم کی فصل کے اوپر ہمیشہ ہی اچھے اثرات ہوتے ہیں. اور اس وقت پانی لگ کے کھاد ڈل چکی ہے گندم کی فصل کو، اور گندم کی فصل جو ہے وہ شگوفے بنانے کے عمل سے گزر رہی ہے. اور اس عمل سے جیسے ہی اس کورے کی وجہ سے کراپ پہ اسٹریس آئے گا تو زیادہ سے زیادہ شگوفے اس کے نکلیں گے، جس سے پروڈکٹیوٹی انکریز ہوگی اور اس کا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. ہاں البتہ اگر ہمارے پاس جیسے فورکاسٹ آ رہی ہے کہ نیکسٹ بارشوں کا سیزن چل رہا ہے، بارشوں کا بھی اگر 2-4 دن بارشیں ہوتی ہیں تو اس کا بھی پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. لیکن پرولونگ کرتی ہیں، اگر کلاؤڈی ویدر پرولونگ کرتا ہے تو پھر ہمیں ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے. پھر ہم کسان کی رہنمائی کرتے ہیں کہ رسٹ کے حوالے سے اس کو کہتے ہیں کہ محتاط رہے اور اپنے کھیت کا مسلسل معائنہ کرتے رہے تاکہ اگر کوئی ایسے سمٹم نظر آئیں تو پھر اس کو بر وقت کنٹرول کیا جا سکے. بارشیں ہوتی ہیں اور نمی کا تناسب بڑھ جائے گا تو اس صورتحال میں جو رش کا حملہ ہے وہ خاصا. جی علی ریاض، بہت شکریہ.